उससे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेनू बिस्टेट अनूपपुर से स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल 7 ब्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से, 10:30 बजे से। तो फिलहाल सुबह उठ के नाश्ता वगैरह बना लिया था मैंने। नाश्ता बना के भैया चले गया था स्कूल को। तो आज भी कोहरा लग गया है। पहले तक तो बहुत कोहरा लग रहा था, लेकिन मैं हूँ अभी एक ही सूट में, तो कोहरा लगा हल्का हल्का, मतलब हल्का कोहरा भी लगा है, हल्की हल्की धूप भी आई है। तो लेकिन ठंडा तो बहुत हो रहा है। तो मेरा नाश्ता हो चुका है। मैंने पहले रोटी बनाई थी, फिर वो रोटी मैंने भाभी लोगों के लिए, अम्मा लोगों के लिए बनाई थी। तो फिर बहनी और मैंने मैकरोनी खाई। तो फिर मैंने दोबारा मैकरोनी बनाई थी। तो हम लोगों ने मैकरोनी वगैरह खाई और यहाँ पे अम्मा करने लग गए हैं नाश्ता। तो बहन ने भी नाश्ता कर लिया। अब मैं जल्द से तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। भाभी लोग मार्केट को चले गए हैं, तो भाभी लोगों उनके पास भी जाना है और मुझे दूध वगैरह भी लाना है क्योंकि घर से दूध भेजा है ना, वो लाना है। तो चलो जल्दी से तैयार होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस, आज नाश्ता में मैं बना रही हूँ मैकरोनी, क्योंकि सुबह भाई और आमा लोगों के लिए तो मैंने रोटी वगैरह बना दी है। उन लोगों के लिए रोटी बनाई, और रोटी तो अपने लिए भी बनाई थी, लेकिन मैंने कम बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा मैकरोनी खाने का मन कर रहा है। तो मैकरोनी बनाई। तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी वगैरह भिगो दी थी, क्योंकि मैंने भाभी लोगों के लिए भी भिगो दी थी। भाभी लोगों ने रोटी वगैरह खाई, तो अब हम ही खा रहे। मैकरोनी ज़्यादा भी हो सकती है, क्या पता। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा भी होगी तो भाई के लिए रख देंगे, अगर सही हुआ तो ठीक ही है। वैसे मैंने मैकरोनी ज़्यादा ही भिगो दी है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी रख दी है और मैकरोनी भिगो के गर्म पानी में पका के उसके बाद मैंने ठंडे पानी में धो दी है। तो उसके बाद यहाँ पे मैकरोनी बनाने लग गई हूँ मैं। कढ़ाई में मैंने जीरा वगैरह, मसाला वगैरह जो भी होते हैं मैंने डाल दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह भी डाल दिया है। तो दोस्तों, आज ना बहुत टाइम क्या, महीनों बाद मैं आज मैकरोनी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले मैंने मैकरोनी बनाई थी। जो हम लोग पहले तक तो हम लोग बहुत मैकरोनी खाते थे, सुबह शाम दोपहर। कभी दोपहर में खाना ही नहीं बनाते थे, कभी चावल नहीं बनाते, कभी रोटी नहीं बनाते थे, तो मैकरोनी खाते थे। आजकल हमारा मैकरोनी बनता ही नहीं है। तो आज वैसे आगे मैगी बना रहे थे हम। तो फिर मैंने सोचा कि मैगी नहीं, आज मैकरोनी बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमने मैकरोनी नहीं खाई है। तो मैंने यहाँ पे मैकरोनी डाल दी, और मैंने इसमें तेल ना कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। मैकरोनी में तेल कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वैसे तो मैकरोनी में तेल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा डाल दिया कि मैकरोनी इससे और ज़्यादा होती तो और उसमें के लिए भी हो जाता, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा तेल डाल दिया था, क्या ही बताऊँ। तो कोई नहीं, तेल में वैसे तो अच्छा लगता है ना, ज़्यादा तेल हो गया तो। और यहाँ पे मैं मैकरोनी वगैरह बनाने लग गई थी। तो चलो जल्दी से मैकरोनी वगैरह बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं, क्योंकि अभी तो 9 बज गए हैं, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अभी हमारी मैकरोनी वगैरह भी नहीं बनी है। तो फिलहाल यहाँ पे मैकरोनी वगैरह तो बन चुकी है दोस्तों। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ धनिया, क्योंकि मैकरोनी में ऊपर से धनिया डालो तो और ज़्यादा टेस्टी होता है ना। जब हम स्कूल जाते थे ना, तब हमारी दोस्त लाती थी मैकरोनी वगैरह, क्योंकि उसमें वो धनिया डाल के लाती थी, वो काफ़ी अच्छा बनाती थी मैकरोनी। और यहाँ पे मेरी मैकरोनी बन चुकी है, और चलो खाते हैं। तो यहाँ पे बाबू आई थी और भाभी लोग कल ही आए थे। कल मैं व्लॉग वगैरह बना नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही हो गया था। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी बाबू है, जो इसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। इसकी टोपी आँखों में आए है, तो कैसा कर रही है देखो। और इसका नाम पंडित ने रखा है लक्ष्मी, और काव्यांशी यहाँ पे रखा है। तो वो कब से आई है हमारे रूम में मोटी, और देखो ये फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं। उसके बाद तैयार होके हम लोग आ चुके हैं। तो चलो जाते हैं मार्केट को, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, हमारा नाश्ता वगैरह तो हो चुका था और हम निकल चुके थे मार्केट को, क्योंकि हमें थोड़ा सामान वगैरह भी लेना था। दूध वगैरह भेजा था पापा ने, और उसके बाद हमें नगर पालिका में जाना है, क्योंकि भाभी नगर पालिका में है, तो वहीं जाना है हमें। तो हम लोग चले गए थे अब हॉस्पिटल को, क्योंकि भाभी को हॉस्पिटल दिखाना था। तो मैंने बाबू पकड़ी थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बच्चे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे, सरकारी हॉस्पिटल में, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी कि क्या ही बताएं। तो भाभी अंदर गई हैं अभी। तो दोस्तों, अब निकलते हैं हम रूम को, और भाभी लोग घर को जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं टिक्की खाने के लिए। अब उसके बाद हमें ले जाना है फिर सामान वगैरह। तो चलो मिलते हैं। हम लोग गए थे मार्केट, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि भाभी लोगों के साथ जाना है मुझे हॉस्पिटल वगैरह। तो नगर पालिका भी जाना था, तो वहाँ से हम लोग आ चुके थे। फिर दूध वगैरह लाए, क्योंकि घर से दूध भेजा था फिर ना। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए, रूम में आए। तो रूम में पापा ने हमें फिर से चरवाही दे दिया था, क्योंकि
कल या परसों पापा चले गए थे घर को, तो आज फिर से आ गए हैं क्योंकि आज मतलब थोड़ा सा कुछ काम था, तो इसी वजह से आए हैं। तो हमें सरप्राइज़ दे दिया पापा ने, हमें बताया नहीं था। तो रूम में आए तो हम लोग, पापा आए थे। तो मिलाती हूँ आप लोगों को पापा से। यह देखो, यहाँ पे देखो इस महारानी को, और ये है मेरे पापा। तो दोस्तों, पापा लोगों से हम लोगों को मिला दिया और मेरे दिन का खाना भी बन चुका है। दिन के खाने में बनाया है मैंने आज चावल और गहत की दाल, और अम्मा के लिए रोटी, क्योंकि आप लोगों को बताई है अम्मा रोटी खाती है, तो अम्मा के लिए रोटी वगैरह बनाया है। और हमने अपने लिए चावल वगैरह बनाया है। तो अब पापा के लिए भी खाना वगैरह लगाती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ आपको, क्योंकि पापा का काम हो गया शायद, तो फिर पापा घर को जाएंगे। तो जल्दी से खाना वगैरह लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गैस अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो उस टाइम से मतलब हमने दिन का खाना खाया, उसके बाद पापा चले गए थे घर को, क्योंकि आज पापा अचानक से आए थे, कुछ काम था पापा का ज़रूरी। तो पापा यहाँ आए थे, फिर उसके बाद पापा चले गए थे खाना खा के घर को। 3 बजे को चले गए थे पापा घर को। तो उसके बाद फिर खाना खा के मैं चले गई थी मौसी लोगों के रूम में, क्योंकि मौसी की दोस्त वगैरह आई थी, तो उनके रूम में गई थी। फिर उनकी मतलब थोड़ी फ़ोटो वगैरह खींची ना, इसलिए तो वहाँ चले गई थी। फिर वहाँ से मैं अभी आई, फिर अभी आके मैं मेरे फ़ोन में ना चार्ज नहीं था, एक तो भैया फ़ोन ले गया था, तो तभी मैं आप लोगों को व्लॉग अभी मतलब व्लॉग बना नहीं पाई दिन के खाना खाने के बाद। तो फिर अभी फ़ोन में अभी भी चार्ज नहीं है, थोड़ा ही चार्ज है, तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग वगैरह पूरा कर देती हूँ, इसीलिए। तो अभी रूम में अम्मा नहीं है, भैया गया है कोचिंग, भैया भी कोचिंग से नहीं आया है, तो बेनी और मैं हैं यहाँ पे। अम्मा पता नहीं कहाँ गई है, अम्मा नहीं आई है। तो दोस्तों आज पता नहीं शाम के खाने में आज पता नहीं क्या बनेगा। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख लगता है जब खाना बनाती हूँ, तब दोपहर हो या सुबह हो या शाम को हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है खाना क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो पापा चले गए हैं घर को, और मैं आप लोगों को पापा से एक ही बार मिला पाई, जब पापा यहाँ आए थे। जब घर को जा रहे थे तब मैंने नहीं मिलाया आप लोगों को, क्योंकि पापा चले गए थे और मेरे पास तब फ़ोन नहीं था। फ़ोन तो था लेकिन पापा जल्दीबाजी में थे ना, तो चले गए थे। मेरे पास मतलब थोड़ा काम वगैरह था, तो मैं काम कर रही थी, पापा तब तक चले गए थे। तो उसके बाद अभी आज मौसम ना, सुबह तो इतना ठंडा हो रहा था और दोपहर से धूप आ गई, इतनी अच्छी वाली धूप आई, क्या ही बताऊं। तो मैं तो सोच रही हूँ कल भी ऐसा ही हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और हम खा रहे थे माल्टा वगैरह, तो आज नहीं खाया क्योंकि आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब अगर कल धूप आएगी तो कल पक्का खाएंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गई, 18-19 तारीख से लाई थी मैं, अभी तक है ही वो, तो खाया ही नहीं है। तो अभी कल खाएंगे। अब अभी तो कहाँ खाते, अभी रात हो गई है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, अंधेरा भी हो गया और खाने में तो आप लोगों को बताइए है क्या ही बने। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। जय देवभूमि उत्तराखंड।